Student, today I discuss about second chapter of physics, electrostatics, potential and capacitance. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसकी फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले इसे हम समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर करिएगा। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेन रोल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, देखिए अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप सीधे कह सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी पॉइंट पर। चलिए सपोज कर लेते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट है और यहां पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पी तक, ठीक। तो अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पी तक लाने के लिए जितना वर्क किया गया वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अरे भाई कि कोई पॉजिटिव है चार्ज इनफाइनाइट रखा गया है और इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, the amount of work done for moving unit positive charge from infinity to inside electric field at any point is called electric potential at that point। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पी तक लाने के लिए जितना वर्क किया गया वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, तो डिफाइन कर दें। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर moving unit positive charge from infinity to in an electric field at any point is called electric potential at that point। It's represented by
यही है द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पास टू चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पास टू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू in an electric field at any point is called electric potential at that point. It is represented by small v. अब सपोज कर लेते हैं कि Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड पॉइंट P तक लाने में W वर्क हो रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल W बाई क्यू नॉट। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W बाई क्यू नॉट। यूनिट्स जूल पर कूलम। ओके, डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन Ml 2T minus 2 चार्ज 8 Ml 2T minus 3 A minus 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है यूनिट पास टू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिट पास टू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। रियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो उस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा और उसी को हम दूसरे पॉइंट पर ले गए, वहां भी कुछ पोटेंशियल होगा। वही दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट होगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का अपना एक फील्ड है, एक रीजन है जहां तक ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं ये जो है ए है और बी है। ठीक, ए और बी ये दोनों पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक, चलिए अब यहां पर पहले इनफाइनाइट से हम पॉजिटिव डिस्चार्ज को लाएंगे यहां पर, यहां पे पोटेंशियल मिल जाएगा हमको वी बी। बोलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है दोनों पॉइंट, इनफाइनाइट
पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा Vb, और फिर उसी चार्ज को हम B से A तक लाए तो यहां पे मिल गया B। ठीक, अब देखिए हमें लेना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से जानते हैं कि ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं तब जाकर उनका डिफरेंस मिल जाता है। तो हमें यह पता करना होगा कि दोनों में VA और VB में कौन वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक, चलिए अभी आपने पढ़ा V इक्वल W/Q0। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को B तक लाएंगे, इनफाइनाइट से B तक लाएंगे तो वर्क किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पोटेंशियल मिला VB, और उसी पॉजिटिव चार्ज को जब A तक लाएंगे तो ये केयर करना है कि रिपल्सन फोर्स B पर ज्यादा लग रहा होगा या A पर ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस कम है तो यहां पे रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर रिपल्सन फोर्स कम होगा। तो अब आप जानते हो कि यहां पे फोर्स कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाने के लिए वर्क कम करना पड़ेगा रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में। बोलिए, रिपल्सन क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है, लेकिन आप उसको ला रहे हो, मींस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके आप B तक लाए। इसका मतलब वर्क यहां पे कम हो रहा है, यहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा लग रहा है। जब यहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा इसका मतलब रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट ज्यादा वर्क होगा। जब यहां पे ज्यादा वर्क होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कि VA की वैल्यू जो है VB से ग्रेटर है। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done for moving a unit positive charge in electric field one point to other point is called electric potential difference between both points। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है वही दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको डिफाइन कर दीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए and unit positive charge from one point to other point electric field an electric field is called electric potential difference between both points।
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ओके, सेम थ्योरी, यूनिट वही होगी, जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट कहोगे, डायमेंशनल फार्मूला सेम हुआ, यम L2 T माइनस T A माइनस। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फिर रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग unit positive charge from infinity to and in electric field at any point is called electric potential at that point. Electric potential V equal W by Q naught, जिसकी यूनिट होगी वोल्ट। सेकंड पॉइंट इसमें आपको बताया गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आज जैसा कि आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीन्स वी कैन सी दैट the amount of work done for moving unit positive charge in electric field one point to another point is called electric potential difference between both points। जैसा कि आपने देखा पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस क्यू चार्ज पॉइंट O पर है। अब इस सिक्का जो रीजन है जहां तक इसका इफेक्ट है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर 2 पॉइंट A एंड B है। जब हम पॉजिटिव चार्ज को B पर लाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB मिल गया, और जब A पर लाएंगे तो VA मिल गया। VA ग्रेटर देन VB, VA is greater than VB because at point A the repulsion force is larger than act on positive charge at B. So at point A the amount of work done larger than B. So VA is greater than B. ये हुआ आपका फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके।